Good morning, students. Hope you all are well and safe at home. In last class, we were discussed about elements of art. उसमें हमने lines, shape, forms, color cycle, patterns, texture, जो भी elements of art में आता है वो हमने किया। उम्मीद है कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में जैसे पैटर्न, बैलेंस, स्पेस, वेरिएशन, मूवमेंट, रिदम, तो ये सारे का सारा जो है वो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में आता है। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इसे समझने की कोशिश करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, ठीक है। में जो सबसे पहले आता है वो आता है पैटर्न्स। पैटर्न जो होता है वो मोस्टली डिजाइनिंग में यूज होता है। जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसमें हम पैटर्न यूज करते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास ये शीट है और मैंने इसमें एक डिजाइन बनाना है, ठीक है। तो मैंने एक पैटर्न ले लिया। सपोज मैंने ये वाला पैटर्न जो है वो ले लिया ऐसे, ठीक है। तो बाकी भी जो सारे के सारे मैं सेम बनाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा कि सेम पैटर्न है ऐसे। ठीक है, तो इसमें जो ये वाली शेप है वो क्या हो गई, वो इस डिजाइन का पैटर्न होगी, ठीक है। सेकंड आता है कंट्रास्ट। ये हमारा पार्ट 1 होगा। सेकंड पार्ट आता है कंट्रास्ट। एलिमेंट ऑफ आर्ट में हमने किया था कि कलर कंट्रास्ट जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही होता है। जैसे सपोज मैंने कोई डिजाइन बनाया, ठीक है। मैंने एक, मेरे पास ये वाला बॉक्स है, ठीक है। इसमें 2 ब्लॉक हैं। एक में मैंने यही वाला जो पैटर्न मैं यूज करूंगा यहाँ पे भी, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया ब्लैक ऐसे, और ये वाला मैंने इसकी जो बैकग्राउंड थी वो मैंने सारी ब्लैक कर दी। अभी ये वाइट है, ये ब्लैक है, तो ये एक दूसरे का कंट्रास्ट हो गया, ठीक है। वाइट कलर जो है वो ब्लैक कलर का कंट्रास्ट हो गया, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे रेड होता तो कंट्रास्ट क्या आता, ग्रीन आता, यस। क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है वो कलर साइकिल में रेड के बिल्कुल सामने होता है, और जो कलर बिल्कुल सामने होता है वही एक दूसरे का कंट्रास्ट होते हैं, ठीक है। सेकंड आता है बैलेंस। बैलेंस कि जो हमारी शीट होती है, ठीक है, जब भी हम उसमें कोई ड्राइंग या कोई डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो हमने उस शेप को बैलेंस
कैसे करना है। सपोज मैंने यहाँ पे एक ऐसे जो ड्राइंग की है, ठीक है। अभी इतनी स्पेस तो ड्राइंग से फिल होगी ये वाली, ठीक है। अभी जो बाकी स्पेस है वो सारी फ्री है। तो ये हमारी जो ड्राइंग है ये बैलेंस नहीं हुई। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी हम इतनी ही स्पेस जो है वो कवर करेंगे ड्राइंग के साथ, ताकि हमारी जो शीट है वो बैलेंस हो जाए, सॉरी हमारा जो डिज़ाइन है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये भी स्पेस उतनी है और ये भी स्पेस उतनी ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो होता है एम्फैसिस, ठीक है। एम्फैसिस का मतलब होता है कि जब हमने किसी ड्राइंग में हमने किसी पॉइंट को कोई स्पेशल इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने ब्लैक डॉट एक पैटर्न दिया है, देखो 4-4 का, ठीक है, ये वाला, ठीक है। बट जो ये वाली स्पेस थी, यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का डॉट लगा दिया। तो अभी जो रेड कलर का ये डॉट है ये बाकी सारे पैटर्न से डिफरेंट है, मतलब इसमें स्पेशल इम्पोर्टेंस है, इसकी एक स्पेशल अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये वाली जो टेक्निक होती है उसे हम बोलते हैं एम्फैसिस, ठीक है। हार्मनी ड्राइंग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इससे जो व्यूअर्स होते हैं उसे मतलब हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगता है। सपोज मैंने यहाँ पे ये मेरी शीट है, मैंने इसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि एक मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है, एक मैंने ऐसे दे दिया, एक मैंने ऐसे डिज़ाइन बना दिया, एक मैंने ऐसे डिज़ाइन बना दिया, एक ऐसे सर्कल दिया, एक ऐसे, 2 3 4, ठीक है। अभी ये जो डिज़ाइन रेडी हो गया, ये सभी साइड से सेम है, मतलब इसमें हार्मनी है। अगर तो ये डिज़ाइन हमें देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जब भी हमने कोई डिज़ाइन बनाना है तो उसमें हार्मनी बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है मूवमेंट और रिदम, ठीक है। ड्राइंग में मूवमेंट का जो पार्ट होता है वो ऐसा होता है कि जब हमने ड्राइंग में कोई मूवमेंट दिखानी हो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग की, मैंने एक सर्कल ले लिया ऐसे, ठीक है। तो इसके पीछे मैंने एक सर्कल और दे दिया, मतलब पहले मैं ऐसे लाइन दे दूंगा, ठीक है। एक सर्कल मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है, फिर एक सर्कल मैंने ऐसे दे दिया, फिर एक सर्कल मैंने ऐसे, फिर एक सर्कल मैंने ऐसे 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 ऐसे। तो ये एक मूवमेंट होगी कि ये जो सर्कल है ये यहाँ से स्टार्ट होके आगे को आ रहे हैं, ठीक है।
वैसे ही सपोज ये मैंने एक पेड़ बनाया ऐसे, ठीक है, फिर एक पेड़ ऐसे आ गया, फिर एक पेड़ ऐसे आ गया, एक पेड़ ऐसे आ गया, एक पेड़ ऐसे आ गया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये क्या हो गया, एक मूवमेंट होगी, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है वो आता है वैरायटी। ठीक है, वैरायटी जो है वो नेम से ही हमें क्लियर हो जाता है कि जब हमारी ड्राइंग में एक से ज़्यादा मतलब जो कलर्स हो या डिज़ाइन हो, ठीक है, उससे हम बोलते हैं वैरायटी। सपोज मैंने जो हमने इम्प्रेसिव वाला पार्ट था किया, ये सारे के सारे कलरफुल हों, जैसे कि एक पर्पल हो गया, एक ग्रीन हो गया, एक रेड हो गया, एक येलो हो गया, फिर एक ब्लैक हो गया, ठीक है, फिर एक वाइट हो गया। तो ऐसे जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स या डिज़ाइन ड्राइंग में यूज़ करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं वैरायटी, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको आपने अपने माइंड में स्टोर करके रखना है, ठीक है। जब भी आपने कोई ड्राइंग बनानी हो तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। ये पैटर्न है, कंट्रास्ट, बैलेंस, मूवमेंट, वैरायटी, इम्फेसिस और हार्मनी, ठीक है। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में आती है, ठीक है। तो अभी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद ड्राइंग बना के उसकी फ़ोटो आपने मुझे ज़रूर भेजनी है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।